बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि किसी पर्सन की जो एग्जैक्ट एज है वो कैसे फाइंड की जाती है। तो इसमें मैंने स्टूडेंट दो डिफरेंट केसेस लिए हैं और उन केसेस को यूज़ करते हुए हम लोग एग्जैक्ट एज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट केस लिया है, डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट ली है। फर्स्ट केस में डेट ऑफ बर्थ ली है मैंने 2/4/1983 ली है और सेकंड केस में मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है 8/7/1990 ली है और जो टू डेट है यानी जो आज की डेट है वो क्या है 7/5/2023 है। तो हम लोग पहले इस डेट ऑफ बर्थ के लिए एग्जैक्ट एज फाइंड करेंगे। तो ये कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो याद रखें कि डेट ऑफ बर्थ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो डेट है उसको रीअरेंज करते हैं। अमूमन हम क्या करते हैं कि जो डे है वो सबसे पहले लिखते हैं, जो मंथ है वो उसके बाद यानी इन बिटवीन ईयर एंड डे लिखते हैं और लास्ट में क्या लिखते हैं, ईयर लिखते हैं। लेकिन अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ फाइंड करनी हो तो सबसे पहले आपने ईयर लिखना है और उसके बाद मंथ लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, डेज लिखना है। अब लेट्स सपोज जो टू डेट है यानी जो आज की डेट है वो ये है आपके पास, तो इसमें ईयर है 2023 है और मंथ है क्या है, फिर 5 मंथ है और डे क्या है 7 डे है, यानी जो तारीख है वो क्या है, आज की डेट जो है वो 7 है। अब हमने जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, जिसकी हमने एज फाइंड करनी है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फर्स्ट केस में 2/4/1983 है। तो इसमें हमने ईयर को सबसे पहले लिखना है 1983 को और इसके बाद हमने मंथ को लिखना है यानी 4th मंथ है और फिर लास्ट में हमने डेज लिखना है। अब क्या करेंगे कि डेज को डेज से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मंथ को मंथ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ईयर को ईयर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 - 2 क्या आएगा, 5 आएगा, 5 - 4 क्या होगा, 1 होगा और 23 में से 2023 में से 1983 को माइनस करेंगे तो 3 - 3 0। यहाँ से 2 - 8 नहीं कर सकते हैं तो 1 से 2 से एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और 12 - 8 क्या होगा, 40 होगा। तो इट मींस कि इस पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ यानी जो एग्जैक्ट एज होगी वो होगी 40 ईयर्स 1 मंथ, यानी जो मिड वाला कॉलम है ये मंथ के लिए यूज होता है, 1 मंथ एंड 5 डेज होगी, यानी जो एग्जैक्ट एज होगी यानी जो एग्जैक्ट उम्र होगी वो क्या होगी, 40 साल 1 महीना 5 दिन होगी। अब सेकंड केस लेते हैं, तो सेकंड केस में भी हमने जो टू डेट है उसको एज इट इज लिखना है। 2023 है, 5th मंथ है और डे क्या है, 7 है। और अब हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, वो 08/07/1990 है। तो इसमें सबसे पहले हमने ईयर लिखना है, 1990 को ईयर के कॉलम में लिखना है, जो मंथ है 7 मंथ इसको मंथ के कॉलम में लिखना है और जो डेज है 8 डेज उसको डेज के कॉलम में लिखना है। अब डेज को डेज से सब्ट्रैक्ट करना है, मंथ को मंथ के साथ सब्ट्रैक्ट करना है और ईयर को ईयर के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। अब सबसे पहले डेज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेज में 7 - 8 हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमने क्या करना होगा कि 5 से एक कैरी लेना होगा। लेकिन ये जो सेकंड आपके पास कॉलम है दैट इज द कॉलम फॉर मंथ है, तो इट मींस कि यहां से एक कैरी लेंगे तो हम एक मंथ कैरी लेंगे और वो जो 1 मंथ आएगा इधर कैरी आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 मंथ किसके इक्वल होता है, 30 डेज के इक्वल होता है। तो इसलिए हम मंथ के कॉलम में से एक मंथ कॉमन लेंगे लेकिन डेज के कॉलम में आके वो मंथ किस में कन्वर्ट करेंगे, डेज में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज होता है। अब 7 + 30 करते हैं तो क्या आता है, 37 आता है। 37 में से 8 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या होगा, 29 डेज होंगे। अब यहाँ पे 5 में से एक कैरी लेके गए थे डेज के कॉलम में, तो यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, 4 रह गया। अब 4 में से 7 को माइनस करना है तो 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम जो नेक्स्ट कॉलम है यानी जो ईयर का कॉलम है उससे 1 ईयर कॉलम लेंगे। लेकिन 1 ईयर
जो मंथ के कॉलम में आके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, यानी 12 मंथ होते हैं। तो इट मींस कि अगर हमने ईयर के कॉलम में से 1 ईयर कॉमन लिया है तो वो मंथ के कॉलम में आके 12 लिखा जाएगा उस 1 ईयर को। अब 4 + 12 करते हैं तो क्या आता है, 16 आता है। और 16 में से 7 को माइनस करते हैं तो आपके पास ये क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। तो इट मींस कि ये 9th मंथ आ जाएगा। और इसी अब यहां से ईयर के कॉलम में से हमने 1 ईयर जो है वो मंथ के कॉलम में कैरी लेके गए थे। तो इट मींस कि यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2022 रह जाएगा 2023 में से। अब 2022 में से हम 1990 को माइनस करेंगे तो 2 - 0 क्या होगा, 2 होगा। और ये 2 - 9 नहीं हो सकता है तो हम एक कॉमन लेंगे 2 से, इस 2 से। तो ये आपके पास यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। 12 - 9 क्या होता है, 32 होता है। तो इट मींस कि इसकी जो एग्जैक्ट एज है वो क्या होगी, 32 ईयर 9 मंथ 29 डेज होगी। यानी दिस इज द एग्जैक्ट एज ऑफ द पर्सन हुज डेट ऑफ बर्थ इज 8/7/1990 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एग्जैक्ट एज फाइंड करते हैं किसी भी पर्सन की।